बेअदब शागिर्द। एक शख्स फ़न कुश्ती का माहिर था और ऐसे ऐसे दाव पेच जानता था कि अखाड़े में उतरते ही हरीफ को चारों शाने चित कर देता। कुश्ती के 360 दाव उसे अच्छी तरह याद थे। यही वजह थी कि कोई शख्स उसके साथ मुकाबला करने की जुर्रत ही नहीं करता था। उस पहलवान के बहुत से शागिर्द थे। इन शागिर्दों में एक बड़ा होनहार नौजवान भी था जिसे वो पहलवान बहुत पसंद करता था। शागिर्द भी अपने उस्ताद का हद से ज़्यादा एहतराम करता था। इसी तरह उस्ताद जब शागिर्द पर मेहरबान हो गया तो उसने अपने शागिर्द को कुश्ती के दाव सिखाने शुरू किए। अक्लमंदी उसने ये की कि अपने शागिर्द को 359 दाव तो सिखा दिए, सिर्फ एक दाव ना सिखाया। शागिर्द को भी पता ना चल सका कि उस्ताद ने उसे एक दाव नहीं सिखाया। वो अपने आप को कुश्ती का सबसे बड़ा माहिर समझने लगा। रफ्ता रफ्ता उसने सबके सामने कहना शुरू कर दिया, मैं उस्ताद की इज़्ज़त सिर्फ़ इसलिए करता हूँ कि वो मेरे बुज़ुर्ग हैं, वरना वो कुश्ती में मेरा मुकाबला हरगिज़ नहीं कर सकते। लोगों ने इस बात को सख्त नापसंद किया। ताकत और तवानाई का हासिल कर लेना अगर मुश्किल काम है तो इसे संभाल कर रखना उससे भी मुश्किल होता है। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें हर हाल में अपने उस्ताद का अदब करना चाहिए। तुम आज जो कुछ भी हो अपने उस्ताद की वजह से हो। मगर वो शागिर्द टस से मस ना हुआ। होते होते ये बात बादशाह तक जा पहुंची तो उसने दोनों पहलवानों को आजमाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन कुश्ती से पहले उसने शागिर्द को समझाने की कोशिश ज़रूर की, मगर शागिर्द अपने आप को उस्ताद से बड़ा पहलवान साबित करने लगा। मैं हर दाव का तोड़ जानता हूँ और ताकत में भी अपने उस्ताद से बेहतर हूँ। मेरा उस्ताद अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता, शागिर्द ने दो टोक अल्फाज में कहा। शहर में मनादी करा दी गई। लोग ये अजीबोगरीब तमाशा देखने के लिए कुश्ती के मैदान में जमा होने लगे। संजीदा तमाशाई शागिर्द को बुरा भला कह रहे थे, जबकि नातजर्बाकार नौजवान उसके तरफदार थे। दोनों पहलवान आमने सामने हुए तो नौजवान शागिर्द मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ अपने उस्ताद पर हमला आवर हुआ। उस्ताद बड़ी सफाई से अपने आप को बचा गया। उस्ताद अपने शागिर्द की खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता था। उसने वही दाव आजमाया जो उसने शागिर्द को नहीं सिखाया था। शागिर्द तो बस हैरान ही रह गया। उसे होश उस वक़्त आया जब वो अखाड़े में चारों शाने चित हो गया। लोग तजर्बाकार उस्ताद की महारत देखकर हैरान रह गए और हर तरफ वाह वाह का शोर मच गया। शागिर्द बड़ी शर्मिंदगी से अखाड़े में लेटा था और उस्ताद उसकी छाती पर बैठा हुआ था। बादशाह ने उस्ताद को बहुत सा इनाम दिया और शागिर्द को बेअदब होने की वजह से लान तान की। नौजवान सर झुकाए खड़ा था। फिर उसने अपनी शिकस्त की वजह बयान करने की कोशिश की। असल में वो शर्मिंदगी मिटाना चाहता था। नाकामी तो नाकामी होती है, इसकी वजूहात बयान करने से वो कामयाबी में नहीं बदल जाती। उसने कहा, हजूर, मेरे उस्ताद ने ताकत से मुझको शिकस्त नहीं दी, सिर्फ एक दाव ना जानने की वजह से मुझे शिकस्त हुई। लड़ाई के मैदान में दाव ताकत से ज़्यादा ज़रूरी होता है, बादशाह ने जवाब दिया। लेकिन मेरा उस्ताद मुझसे मुखलिस नहीं था, शागिर्द ने कहा। उसने एक दाव मुझसे छुपाए रखा। उसकी तालीम उसने मुझे क्यों ना दी? मेरे अजीज़, वो दाव मैंने आज के दिन के लिए तुमसे छुपाया था, उस्ताद ने जवाब दिया। अगर अपने सारे दाव मैं तुमको सिखा देता
तो आज सारी दुनिया के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मुझे तो अक्लमंदों के कौल ने बचा लिया। अच्छा भाई, कुछ हमें भी तो बताओ, अक्लमंद क्या कहते हैं? बादशाह ने दिलचस्पी से सवाल किया। बादशाह सलामत, अक्लमंद कहते हैं कि अपने दोस्तों को अपने सारे भेद मत बताओ। ऐसा ना हो कि कोई दोस्त अचानक तुम्हारा दुश्मन बन जाए और तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तजर्बाकार उस्ताद ने जवाब दिया, हर इंसान के साथ एक शैतान ज़रूर होता है। ये शैतान किसी वक्त भी इंसान को बहका सकता है और बहका हुआ इंसान बुरे भले में तमीज़ नहीं कर सकता। इससे हमें सबक मिलता है कि अपने तमाम राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। आज का दोस्त कल का दुश्मन भी हो सकता है।